Good morning, students. Yes, now we are going to explain the resources. As we have done in our previous video, that all the things on the earth which are necessary for our existence on this planet are known as resources, right? So, जितने भी हमारे पास चीज़ें हैं जो हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रही हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं और जो इस अर्थ पर हमें सरवाइव करने के लिए नेसेसरी हैं, वो सभी रिसोर्सेज हैं. ओके, तो अब रिसोर्सेज हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हैं, बट आवर नीड्स आर नीदर यूनिफॉर्म इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड नॉर स्टैटिक. हमारी जो ज़रूरतें हैं वो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी ना तो एक जैसी हैं और ना ही रुकी हुई हैं. स्टैटिक मीन्स कि वो स्थिर नहीं है, रुकी नहीं हुई हैं. दे चेंज डे बाय डे, वो रोज़ चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस. ठीक है, और लाइफस्टाइल, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसके अकॉर्डिंग हमें जो ज़रूरतें हैं, हमारा टाइम जैसे चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारी नीड्स चेंज होती जा रही हैं. ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, कि हाउ कुड वी यूटिलाइज रिसोर्सेज. यूटिलाइज मीन्स मैक्सिमम यूज़, कि वो वेस्ट ना हो. विदाउट वेस्टेज हम उसे मैक्सिमम कैसे यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ यूटिलाइजेशन ऑफ resources. As we have discussed that our needs and wants are grown. ठीक है, they grow and become larger or complex with the process of change in society. जैसे जैसे हमारी सोसाइटी में चेंज होता जा रहा है उसके साथ ही हमारी ज़रूरतें भी चेंज हो रही हैं. ओके, let's have a example. In ancient time, the importance is given on the food. जो maximum importance थी वो food पर थी. Shelter and clothing, कि कपड़ा पहनना है यानी कि अपनी बॉडी को कवर करना है, और रहने के लिए केव या कोई हाउस कुछ भी मिल जाए, दैट्स इनफ. ठीक है, बट क्या मॉडर्न टाइम में हमें सिर्फ यही चाहिए? इज इट आर ओनली रिक्वायरमेंट? नो, आर रिक्वायरमेंट्स, आर नीड्स आर चेंज्ड. हमारी ज़रूरतें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं. वी नीड अ मोबाइल फ़ोन, वी नीड इलेक्ट्रिसिटी, वी नीड फ्रिज, AC, कार, सो मैनी अदर थिंग्स. जैसे जैसे हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है हमें नई चीज़ें चाहिए, अप टू डेट हों, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनी हुई. ओके, तो मॉडर्न सोसाइटी में, एडवांस सोसाइटी में यूटिलाइजेशन इज़ मस्ट, सो दैट आर नीड्स मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द लिमिटेड सोर्सेज. जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है उसके थ्रू हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल कर सकें, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकें, तो वी हैव टू यूटिलाइज द रिसोर्स. रेडी, यस. सो जो यूटिलाइजेशन है ना बच्चे, वो उसमें टाइम और टेक्नोलॉजी वो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं. ठीक है, और टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजीज़ में चेंज आते जा रहे हैं और उससे हम अपनी जो नीड्स हैं उन्हें अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में फुलफ़िल कर सकते हैं. ओके, यूटिलिटी एंड वैल्यू ऑफ अ रिसोर्स वेरीज फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस. किसी भी रिसोर्स को हम कैसे यूज़ करें, उसकी क्या वैल्यू है, वो टाइम के साथ और प्लेस के साथ चेंज हो जाती है. वेरीज मतलब चेंज है, अलग है. ओके, इन अर्लियर ह्यूमन सिविलाइजेशन फ्लोरिश्ड along the river valley as they used water for irrigation
फील्ड्स। एंशियंट टाइम में ह्यूमन बीइंग कहाँ सेटल हुआ, कहाँ पर उसने अपने सिटीज़ और अपने एरियाज़ लोकेट करने, रहना स्टार्ट कर दिया, कहाँ सेटलमेंट स्टार्ट की, नियर द रिवर वैलीज़। ठीक है, रिवर वैलीज़ के साथ उसने रहना शुरू कर दिया, वहीं पर रहना शुरू कर दिया, बिकॉज दे वांटेड वाटर फॉर इरिगेशन एंड देयर हाउस होल्ड वर्क। उन्हें अपने घर के काम के लिए और इरिगेशन के लिए वाटर की ज़रूरत थी। ओके, बट नाउ in today's world, human beings are using water for generating energy, irrigation, navigation and industries. Okay, आज के टाइम में हम सिर्फ इरिगेशन नहीं कर रहे हैं, we are not doing only irrigation, we are using water for generating energy. जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर आती है वो भी हम किससे बनाते हैं, वाटर एनर्जी से। ठीक है, तो वाटर को हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। वाटर इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर नेविगेशन, जो रिवर्स हैं, ओशंस हैं, वो सब यूज़ हो रहे हैं नेविगेशन के लिए। ओके, एंड इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर प्रॉपरली यूज़ हो रहा है, और हमारे हाउस होल्ड वर्क में तो यूज़ होता ही था, राइट। तो अब टाइम के साथ साथ टेक्नोलॉजीज चेंज हो चुकी हैं एंड वी कैन यूज़ the resources properly without wasting. Okay, चाइना और यूएसए में एनर्जी जनरेट की जाती है बाय विंड एनर्जी। ठीक है, विंड एनर्जी से हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर एनर्जी बना रहे हैं विंड मिल्स के थ्रू। ओके, बट इंडिया में विंड एनर्जी को इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। नाउ how could we utilize our resources? So there are some factors that we have discussed in previous video, but in this video we are going to understand it properly. इसको मैं अच्छे से explain करूँगी so that you can understand it. Okay, so first is availability of resource. अगर हमें रिसोर्स को यूज़ करना है तो उसका अवेलेबल होना ज़रूरी है। ठीक है, इट मस्ट बी देयर, वो वहाँ पर होना ज़रूरी है। बट इफ़ देयर इज़ नो रिसोर्स, हाउ कुड वी यूज़ इट? हम उसे यूज़ नहीं कर सकते अगर हमारे पास वो रिसोर्स है ही नहीं। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जाम्पल ऑफ कॉटन। कॉटन हम कन्वर्ट करते हैं थ्रेड में, यार्न में। ओके, और उसके लिए कॉटन का अवेलेबल होना ज़रूरी है, राइट। सो फर्स्ट इज़ availability of resource. Now the second one is skill of human being. अगर कोई मुझे कॉटन देगा तो क्या मैं उसका थ्रेड बना सकती हूँ? नो। सो यू मस्ट बी स्किल्ड टू डू द वर्क। आपको उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए स्किलफुल होना चाहिए, आपको वो टेक्निक आनी चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए कि आप उस रिसोर्स को अच्छे से यूज़ कर सकें। लेट्स टेक अनदर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास एक वुड है, लॉग ऑफ वुड, वुड का एक तना, एक लॉग पड़ी है हमारे पास। ठीक है, एंड वी हैव टू डू समथिंग विद दैट। इफ समवन सेड टू मी टू यूज़ दैट लॉग, आई जस्ट कांट, मैं सिर्फ उसे बर्न कर सकती हूँ, उससे आग जला सकती हूँ। I don't know another uses of that log. ठीक है, but if it is given to a carpenter, तो वो उससे फर्नीचर फॉर्म कर सकता है। ठीक, डोर्स बना सकता है, विंडोज़ बना सकता है, डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग्स ही कैन मेक फ्रॉम दैट लॉग। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग का भी स्किलफुल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ capital. Here capital means money. For starting a business we need money. बिजनेस स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए? मनी चाहिए, राइट। कोई भी टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है, किसी भी चीज़ को हमें यूज़ करना है तो उसके लिए मनी का, कैपिटल का होना ज़रूरी है।
इफ़ वी वांट टू परचेज अ मशीनरी देन वी नीड मनी, ठीक है। और अगर हमें लेबर हायर करनी है, मैकेनिक्स बुलाने हैं, तब भी हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। फॉर अ बिजनेस वी वांट मनी, फॉर एवरीथिंग, कुछ भी परचेज करना है हमें तो उसके लिए हमें मनी चाहिए। तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल इज मस्ट। द नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, देयर मस्ट बी वाटर, ठीक है। वाटर हमारे सर्वाइवल के लिए तो नेसेसरी है ही, बट रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए भी वाटर की अवेलेबिलिटी होना ज़रूरी है। हेयर वी हैव टेकन द एग्जाम्पल ऑफ वुड, तो वुड कैसे ग्रो करेंगे? विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। और मैक्सिमम इंडस्ट्रीज़ में भी वाटर को यूज़ किया जाता है, राइट। तो वाटर की अवेलेबिलिटी भी यूटिलाइजेशन के लिए नेसेसरी है। नेक्स्ट इज एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ हेयर वी कैन टेक द टूल्स एंड मशीन्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, हर चीज़ एडवांस टेक्नोलॉजी का होना ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हम मोबाइल का कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ एन एडवांस टेक्नोलॉजी फॉर स्टडीज़, वी आर यूजिंग दैट, ठीक है। और भी कोई वर्क करना है, हमें हेयर स्टाइल बनवाना है या डिफरेंट टाइप ऑफ फर्नीचर को चेक करना है, हमें डिज़ाइंस देखने हैं, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये हमें बहुत हेल्प करती है। एंशियंट टाइम में जो कारपेंटर्स थे वो भी ओल्डन मटेरियल्स को यूज़ करते थे, टूल्स को यूज़ करते थे जो हैंड से यूज़ किए जाते थे, बट नाउ दे हैव द मशीन्स जिससे वर्क लेसर टाइम में हो रहा है, ठीक है। बहुत कम टाइम में दे कैन मेक सो मच थिंग्स जस्ट बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी, मशीन्स, न्यू टूल्स, राइट। तो हर वर्क के लिए न्यू टेक्नोलॉजी का होना नेसेसरी है, ओके। नेक्स्ट इज एडवांसमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हमने सब कुछ कर लिया, वी हैव डन ऑल द थिंग्स, वी हैव स्टार्टेड एन इंडस्ट्री, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ रिसोर्सेज एंड ह्यूमन स्किल एंड कैपिटल, सब कुछ यूज़ करके हमने इंडस्ट्रीज लगा ली। बट हाउ कुड वी नो द डिमांड ऑफ दैट थिंग? जो हमने बनाया है उसकी डिमांड कौन से एरिया में है, हमें ऑर्डर्स कैसे मिलेंगे, और अगर ऑर्डर्स हैं तो वो चीज़ उस एरिया तक हम कैसे पहुंचाएंगे? फॉर दिस वी नीड द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। अ पावरफुल, अ गुड क्वालिटी transportation and communication is must for the utilization of resource. If we have to bring the resource from field to our industry, for that also we need transportation, ठीक है। हम हर पर्सन के पास जाकर तो पूछ नहीं सकते कि आपको ज़रूरत है, आपको ज़रूरत है। We need communication facilities for that, ठीक है। एंड देयर आर सो मैनी न्यू टेक्निक्स इन कम्युनिकेशन, मोबाइल फ़ोन्स हैं, ईमेल्स हैं, ओके, ऑनलाइन मार्केटिंग है, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें कम्युनिकेशन में हेल्प करती हैं। एंड सेम विद द ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजीज़ कि हम पूरे वर्ल्ड वाइड में अपनी चीज़ों को सेल कर सकते हैं, अपनी चीज़ों को दिखा सकते हैं, ओके। सो these are the factors on which the utilization of resource depends. Okay, the one more thing कि initial stage में economic development के लिए resources की availability बहुत ज़्यादा importance है, okay, but not only the availability of resource, इसके साथ साथ human skill, capital, टेक्नोलॉजी, ऑल द थिंग्स आर नेसेसरी। सब चीज़ों का होना ज़रूरी है, तभी एक कंट्री डेवलप्ड कंट्री बन सकता है। अगर रिसोर्सेज अबेंडेंस में है, बहुत ज़्यादा हैं, तो हम उन रिसोर्सेज को वेस्ट कर देंगे अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं कर रहे, ह्यूमन बीइंग स्किलफुल नहीं है और कैपिटल नहीं है तो, ओके।
For example, USA is a developed country because it is economically self-sufficient and technologically advanced. यहाँ पर बहुत मनी है लोगों के पास, लोग उस मनी को प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं और टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो चुकी है. बट इंडिया इज़ स्टिल इन अ डेवलपिंग कंट्री. हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं बट फिर भी हम डेवलपिंग कंट्री हैं. रीज़न कि यहाँ की टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस नहीं है, लोग स्किलफुल नहीं है, इकोनॉमिकली हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. ठीक है, ऑल दीज द रीजंस दैट वी आर अ डेवलपिंग कंट्री. ठीक है, तो डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेज का होना तो ज़रूरी है, बट उसके साथ बाकी जो हमने ये जितने भी फैक्टर्स रीड किए हैं, दोज आर availability of resources, skill of human being, availability of capital, availability of water, advancement of technology, and availability of transport and communication facilities. All these factors must be there for the utilization of resource. किसी भी रिसोर्स को यूज़ करने के लिए ये सभी फैक्टर्स का होना, इन सभी चीज़ों का पूरा होना ज़रूरी है. ओके, नाउ दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.